सबसे पहले आप सभी श्रद्धालु भक्तों को पौष मास के इस पावन अवसर पर मेरी ओर से सादर प्रणाम। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं भगवान विष्णु की कृपा पाने, पुण्य संचय करने और जीवन में शांति, सुख तथा समृद्धि को आमंत्रित करने के लिए। पौष मास अत्यंत पवित्र माना गया है और इसकी कथाएं जीवन को धर्म, नीति और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाती हैं। इसलिए आइए भक्ति भाव से मन को शांत करके श्री हरि का स्मरण करते हुए पौष मास की कथा का अध्याय 2 प्रारंभ करते हैं। पौष मास की महिमा अपार है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत फल देता है। अध्याय 1 में जब राजा शशांक और ऋषि वामदेव की पहली भेंट हुई थी, तब राजा के मन में एक प्रश्न जागा था। असंतोष, भय और दुख से ग्रसित रहता है। अध्याय 2 की कथा इसी प्रश्न का उत्तर खोजते हुए आगे बढ़ती है। राजा विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैंने भव्य राजमहल बनाए, यज्ञ किए, प्रजा का पालन किया, फिर भी मन में एक शून्यता है। क्या यह सामान्य है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, संसार में 3 बाधाएं हैं जो मनुष्य के सुख को निगल जाती हैं। अहंकार, अतृप्ति, अज्ञान। इन तीनों के रहते मनुष्य चाहे स्वर्ग जैसी वैभवशाली स्थिति में क्यों न रहे, मन बेचैन ही रहता है। पौष मास इन तीनों दोषों को दूर करके मनुष्य को शांति देता है। राजा ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। ऋषि ने राजा को कथा सुनाते हुए कहा, बहुत समय पहले अनंत प्रदेश में सत्यपुर नामक एक नगर था। वह नगर अत्यंत पवित्र माना जाता था, क्योंकि वहाँ के लोग धर्म, सत्य और ईमानदारी से चलते थे। लेकिन उस नगर के बाहर एक अजीब सा स्थान था, एक पहाड़ी जो पत्थर पर्वत कहलाती थी। कहते हैं कि उस पर्वत के पत्थर बोलते थे। वे अपने अपने मालिकों के कर्मों की गवाही देते थे। एक दिन एक व्यापारी वहां पहुंचा। उसके मन में बहुत पाप, छल और अहंकार था। जैसे ही उसने पत्थर पर पैर रखा, पत्थर चिल्लाया, दुष्कर्मी, झूठे, छल करने वाले, तू यहाँ मत आ। व्यापारी भयभीत हो भाग गया। फिर एक भिक्षुक आया जिसने जीवन भर सत्य बोला था, कभी किसी को दुख नहीं दिया था। उसने जैसे ही पत्थर पर कदम रखा, पत्थर मधुर स्वर में बोला, पवित्र आत्मा, तुम पर भगवान की कृपा है। राजा शशांक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, पत्थर कैसे बोलते थे? ऋषि बोले, राजन, वास्तविकता में पत्थर नहीं बोलते थे, बल्कि मनुष्य का आत्मा चेतन ही उसमें प्रतिबिंबित होती थी। यही पौष मास का रहस्य है। मन पवित्र होगा तो प्रकृति भी मधुर लगेगी। मन अपवित्र होगा तो संसार भी शत्रु जैसा प्रतीत होगा। एक रात ऋषि ने राजा से कहा, राजन, यदि तुम सच में शांति चाहते हो तो आज रात्रि तुम्हें एक व्रत रखना होगा। तुम एकांत में बैठकर अपने मन के दोषों को पहचानना। पौष मास में यह व्रत
अत्यंत फलदायी होता है। राजा सहमत हुए। रात घनी थी, चंद्रमा बादलों में छिपा था। राजा अकेले एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे। धीरे धीरे उन्हें अपने पुराने कर्म याद आने लगे। युद्ध में अनावश्यक क्रूरता, सेवकों से कड़वा व्यवहार, अपनी उपेक्षा से रानी का मन दुखाना, भोज, वैभव और दिखावे का अहंकार। राजा का मन भारी हो गया। अचानक उन्हें लगा जैसे अंधेरा स्वयं उनसे बातें कर रहा हो। शशांक, तुमने बहुत कुछ पाया पर स्वयं को खो दिया। राजा कांप उठे। वे समझ गए मन की सबसे बड़ी बाधा स्वयं की गलतियों को न मानना। राजा ने आंसू बहाते हुए कहा, हे भगवान, मुझे क्षमा करें। मैं अपने दोषों को दूर करना चाहता हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जैसे ही उन्होंने यह कहा, आकाश में एक दिव्य प्रकाश चमका। वह भगवान विष्णु का तीर था। गरुड़ के पंखों की ध्वनि सुनाई दी और दिव्य आवाज गूंजी। राजन, जब मनुष्य अहंकार छोड़ देता है तभी दिव्य प्रकाश उसके जीवन में प्रवेश करता है। प्रकाश ने राजा के मन का अंधकार मिटा दिया। राजा ने अनुभव किया कि जीवन में पहली बार उनका हृदय हल्का हो गया है। सुबह होने पर राजा ऋषि के पास पहुँचे। गुरुदेव, मैं बदलना चाहता हूँ। कृपया मुझे धर्म का वास्तविक स्वरूप बताइए। ऋषि बोले, धरती को देखो राजन, वह सबका भार उठाती है, अच्छा हो या बुरा, पर शिकायत नहीं करती। यही धर्म है। बिना घमंड किए दूसरों का भला करना, बिना शर्त प्रेम करना, बिना अपेक्षा दूसरों की सहायता करना। राजा चुप थे। उन्होंने महसूस किया कि धर्म केवल मंदिर जाना या यज्ञ करना नहीं है, बल्कि व्यवहार में पवित्रता है। ऋषि ने एक और कथा सुनाई। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसके पास भोजन कम, धन कम और वस्त्र भी फटे पुराने थे, लेकिन वह रोज भगवान के मंदिर में एक छोटा सा दीप जलाती थी। एक दिन एक धनी व्यापारी ने भव्य दीप जलाए। उसने सोचा, मेरे बड़े दीप से मंदिर जगमगाएगा, वृद्धा का छोटा दीप क्या करेगा। रात में तेज आंधी चली, सभी बड़े दीप बुझ गए, सिर्फ वृद्धा का छोटा दीप जलता रहा, क्योंकि वह दीप लोभ से नहीं भक्ति से जला था। ऋषि बोले, राजन, भगवान बाहरी वैभव नहीं देखते, वे मन की निर्मलता देखते हैं। यही पौष मास का सार है। साधना और उपदेशों के बाद राजा शशांक ने अपने महल में बड़े सुधार किए। प्रजाजन की समस्याएं सुनने के लिए दरबार खोला, सेवकों का सम्मान बढ़ाया, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान दिए, वनस्थली में वृक्षारोपण कराया, अनाथ बच्चों के लिए गुरुकुल स्थापित किया। प्रजा को लगा कि जैसे राजमहल में नया सूर्य उदित हुआ है। कहते हैं, जहाँ सत्य, धर्म और भक्ति होती है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं आती हैं। एक दिन रात्रि में राजा ध्यान कर रहे थे। अचानक कच्छ में पुष्पों की सुगंध फैलने लगी। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, राजन, पहले तुम्हारा मन अहंकार और तमस से भरा था,
इसलिए सुख होते हुए भी शांति नहीं थी। अब जब तुमने पवित्रता को अपनाया है, मैं तुम्हारे राज्य में सदैव वास करूंगी। राजा ने विनम्रता से प्रणाम किया। ऋषि ने अध्याय के अंत में राजा को 3 उपदेश दिए। जो मनुष्य अपने दोष पहचान ले वह मुक्त हो जाता है। जो भक्ति और सेवा करे उसके जीवन में देवी लक्ष्मी कभी नहीं जाती। पौष मास वह मास है जहाँ मन का दीपक जलाने से सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। राजा ने हाथ जोड़कर संकल्प लिया, मैं सदैव धर्म का पालन करूंगा, अहंकार त्याग करूंगा और अपनी प्रजा की सेवा करूंगा। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरा जीवन बदल गया। ऋषि ने आशीर्वाद दिया। इस प्रकार पौष मास की कथा के 2 अध्याय में हमने जाना मन की पवित्रता, भक्ति, सत्य और सेवा ही वास्तविक सुख देते हैं। अहंकार का त्याग, मन की शुद्धि और धर्म का आचरण मनुष्य को दिव्य बना देते हैं। इसी संदेश के साथ पौष मास की कथा अध्याय 2 यही पूर्ण होती है।